प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। कि ये बहुत ही बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी इनके ऊपर प्रश्न आते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, या कितने अक्षांश हैं, या अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, इनमें क्या अंतर है। मैं अभी आपको सब एक एक करके समझाऊंगी। अब जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, देखिए कि सबसे पहले तो अपन ये जान लें कि ये जो अक्षांश रेखा हैं, ये धरातल के ऊपर या अपन कहें कि पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब के ऊपर ये इमेजिनरी लाइंस हैं। हाँ, ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कोई बनी हुई नहीं है कि वही अपने आप बनी हुई है इस तरह से लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँ कि अक्षांश रेखाएं या कहें कि लैटिट्यूड्स किन्हें कहते हैं। ये आपको इधर नज़र आ रहा है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अब जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं बच्चों, अगर मैं इसको समझाऊँ आपको कि वो लाइनें होती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर ये खींची हुई होती हैं, या इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो हैं कि द लाइन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर जो ये लाइनें हैं ये कहलाती हैं, ये जो मैं आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है, ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को और जो मिलाती हैं वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। अब मैं आपको एक एक करके पहले अपन अक्षांश रेखाओं की डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको देशांतर रेखाएं पढ़ाऊंगी। तो एक दूसरा, ये देखिए, अब ये अपन इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है इधर, दूसरा आपको पिक्चर जो नज़र आ रही है ये अक्षांश रेखाएं हैं कि पूरे ग्लोब को जो बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा काटती है, जो ग्लोब को पूरे बीचों बीच से जो रेखा काटती है उसको 0 डिग्री इक्वेटर, या उसको भूमध्य रेखा, या उसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपको इधर नज़र आ रही है 0 डिग्री इक्वेटर, इसको मैं नीचे की तरफ फिट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, इसको हटा देते हैं यहाँ। अब देखिए, ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा, इसको बीचों बीच से जो पूरा पश्चिम से रेखा काटती है वो यहाँ पे ये इक्वेटर, या इसे हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा, या इसे 0 डिग्री इक्वेटर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो यहाँ से जो पूरब से पश्चिम ये बीचों बीच से जो रेखा काट रही है ये कहलाती है भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत रेखा, या 0 डिग्री इक्वेटर इसे कहते हैं। अब पहले भी मैंने आपको बताया कि जितनी भी रेखा हैं ये कोई धरातल के ऊपर या ग्लोब के ऊपर बनी हुई नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अब अपन ये समझें कि ये 0, अब ये समझने के लिए, वैसे तो हर डिग्री पर है, लेकिन अपन ने इसको समझने के लिए कि ये तो क्या हो गई अपनी 0 डिग्री इक्वेटर, ये वाली क्या होगी 0 डिग्री इक्वेटर। उसके बाद आप ये देखिए, ये इधर आपको नज़र आ रही है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपको नज़र आ रहा है इधर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपको नज़र आ रहा है। और इसे अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसे हिंदी में कहते हैं मकर रेखा।
अब 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ आप चलें, फिर आपको एक और व्रत नज़र आ रहा होगा इधर, ये है 66.5 डिग्री उत्तर। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्कटिक सर्किल और हिंदी में इसे आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत कहते हैं। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। इसी तरह से ये 66.5 डिग्री साउथ में जो आपको नज़र आ रहा है, ये अंटार्कटिक सर्किल, क्योंकि साउथ में इधर अंटार्कटिका महाद्वीप है, और हिंदी में इसे अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो उत्तर वाला भाग है ये है नॉर्थ पोल। अब ये जो नॉर्थ पोल है ये केवल एक डॉट है, ये रेखा नहीं है। तो ये हुआ यहाँ पे नॉर्थ पोल, इसी तरह से यहाँ पे ये है साउथ पोल। तो इस तरह से अगर अपन देखें कि ये 0 डिग्री से इधर 0 डिग्री से इधर 90 डिग्री तो इधर उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में। तो अगर अपन अब ये पूछा जाता है कि भैया कुल अक्षांश कितने हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अब मैं आपको इन दोनों में अंतर बता देती हूँ। कि अगर हमसे पूछें कि टोटल कुल अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश तो कितने हो गए, देखो यहाँ से 90 से लेकर और इधर 0 से लेके 90 उत्तर और 90 दक्षिण। तो क्या हो गया 90, तो 0 तो क्या हो गया बीचों बीच वाला ये भूमध्य रेखा पे, तो 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ। ठीक है, और क्योंकि ये इस 0 से यहाँ तक 90 है और इस 0 से यहाँ तक 90 है। अब ये मैं आपको बता रही हूँ अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की संख्या मैं आपको बता रही हूँ, अक्षांश रेखाएं। तो 90 उत्तर और 90 दक्षिण। अच्छा, जनरली क्या गड़बड़ होती है इसके अंदर, बच्चे ही नहीं बहुत बड़े बड़े भी गड़बड़ करते हैं। जब प्रश्न आता है 90 + 90 सीधा 180 कर देते हैं। ठीक है, ये 180 गलत है। अक्षांश रेखाएं कितनी है, 90 तो उत्तर में है, 90 दक्षिण में, लेकिन एक ये भूमध्य रेखा भी तो है, ये वाली जो इक्वेटर है इसको भी काउंट करेंगे, ये भी अक्षांश, ये तो सबसे बड़ा अक्षांश व्रत है। तो 90 उत्तर और 90 दक्षिण प्लस जो एक है, मतलब जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको मैं 0 डिग्री इक्वेटर उसको काउंट करेंगे। तो 90 और 90 और प्लस एक 0 डिग्री वाला इक्वेटर, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 181, 181। तो अब आप देखिए कि अक्षांश रेखाएं तो कितनी है ग्लोब के ऊपर, 181। ठीक है, अब आते हैं कि अक्षांश कितने हैं, है ना, लैटिट्यूड कितने हैं। अब जो अक्षांश हैं वो है, सॉरी ये मैं आपको थोड़ा गलत पढ़ा गई, जो 188 है ना, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो 181 है ये अक्षांश रेखाएं नहीं, ये अक्षांश हैं, ये अक्षांश हैं। ठीक है, ये अक्षांश है कि कितने अक्षांश हैं धरातल के ऊपर, 181। मतलब ये एक अक्षांश हो गया 0 से लेकर 90 उत्तर और 0 से लेकर 90 दक्षिण। तो 90 + 90 और एक ये स्वयं 0 डिग्री वाला इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये अक्षांश तो कितने हो गए, 181। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाएं। आप ध्यान दीजिए, ये 181 तो क्या हुआ अक्षांश। अब दूसरा आता है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब ये बात किसकी आई, रेखाओं की। अब अक्षांश तो कितने थे अपने, 181। अब अक्षांश रेखाओं में इधर ध्यान दीजिए कि ये जो नॉर्थ पोल है ये लाइन नहीं है, ये केवल एक डॉट है, एक बिंदु है ना। इसी तरह से जो साउथ पोल है वो भी एक बिंदु है, तो ये लाइन नहीं है। तो ये दो अपन इसमें से माइनस कर देंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोई रेखा नहीं है, सिर्फ एक बिंदु है जहाँ पे सारे के सारे देशांतर रेखाएं जाके मिलती हैं। तो वापस से एक बार आप समझ लीजिए कि अक्षांश तो कितने हैं, अक्षांश मैंने पहले बताए, अक्षांश तो है 90 उत्तर 90 दक्षिण प्लस एक 0 डिग्री इक्वेटर, तो 181 हुए। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अब अक्षांश रेखाओं में 181 में से आप 2 माइनस कर लीजिए। कौन से 2 माइनस करने हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अपन माइनस करेंगे। तो 181 में से अगर 2 माइनस किए तो आया ये 179। तो आप इसे याद कर लीजिए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या है 189। ठीक है, ये है 189। अब इसके बाद अब देखिए इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे बड़ा जो सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, ये हमें पता है कि इक्वेटर नज़र आ रहा है, ये सबसे लंबी है। और जैसे जैसे इधर इक्वेटर से, यहाँ इक्वेटर से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, तो इनकी लंबाई ये दिख ही रही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ये। ठीक है, फिर इधर जाते जाते ये कम हो गई है,
फिर उत्तर में जाते जाते और कम हो गई है। तो जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से या इक्वेटर से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाओ चाहे वो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाओ, इनकी अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। अब इसके साथ ही मैं एक दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो इक्वेटर का उत्तर वाला भाग है ना, ये जैसे इक्वेटर है और ये इक्वेटर का जो उत्तर वाला भाग है ये वाला, ये कहलाता है, ये आपका कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो ये इक्वेटर के भूमध्य रेखा के जो ये दक्षिण वाला भाग है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये तो हुई अपने अक्षांश रेखाएं और अक्षांश रेखाओं की बात। अब इसके बारे में एक आधी और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं अक्षांश व्रतों के बारे में। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये जितने भी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये सब इस विषुवत रेखा के समानांतर हैं। ये विषुवत रेखा हो गई, और जितनी भी अक्षांश रेखाएं आ रही हैं, 23.5 डिग्री हो या इधर 10 डिग्री हो या 20 डिग्री हो, ठीक है, ये 20-10-10 के अंतराल में आपको नजर आ रहे होंगे। ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये सब विषुवत रेखा के क्या है, समान दूरी पर हैं और ये समानांतर हैं। और ये सब क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हैं। और ध्रुवों पर जाते जाते ये अक्षांश व्रत क्या होता है कि एक बिंदु रह जाता है यहाँ पे, 90 उत्तरी ध्रुव और ये 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। तो ये तो हो गया आपका अक्षांश रेखाएं। अब इसके बाद ये देखिए, मैं एक दूसरा चित्र आपको दिखाऊं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखिए, इसमें क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये अभी जो मैंने आपको समझाया है कि ये इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री वाला, ये 0 डिग्री वाला इक्वेटर, उसके बाद ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, ये 15-15 के अंतराल पे बने हुए हैं ना, ये 10-10 के भी अंतराल पे हैं, 15-15 पे भी हैं। तो ये 1 2 3 सारी इमेजिनरी लाइन है, लेकिन अपन पढ़ने पढ़ाने के उद्देश्य से 15 डिग्री के अंतराल पे बना लेते हैं, 30 पे बना लेते हैं, 45 पे बना लेते हैं। और किस तरह से अलग अलग जलवायु कटिबंध में इसको बांटा गया है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से ये जो इक्वेटर है ये इक्वेटर हो गया, ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 60 डिग्री और ये 75। और जो ये नॉर्थ पोल यहाँ आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, अब यहाँ देखिए बिल्कुल डॉट है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि जो अपनी अर्थ कैसी है, बिल्कुल गोल तो है नहीं, स्फीरॉइड है, तो इसका नॉर्थ पोल वाला भाग अपन को नजर आ रहा है, साउथ पोल वाला इधर की तरफ से नहीं आ रहा। तो ये अपन को 45 डिग्री लैटिट्यूड तक ही इसमें दिखाया गया। तो ये हो गए अपने अक्षांश रेखाएं, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अच्छा, फिर पहले तो मैंने आपको बताया ये वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। ये तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, मतलब इक्वेटर से उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और इक्वेटर से दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको पढ़ने पढ़ाने के उद्देश्य से इसको कर्क रेखा और मकर रेखा में बांटा गया है, जो मैंने आपको इस डायग्राम में बताया पहले वाले में कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो यहाँ दक्षिण में आएगी वो मकर रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको संख्या बताई कि अक्षांश तो हैं 181 और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हैं 179। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब अपन आते हैं देशांतर या देशांतर रेखाओं की ओर। अब देखिए, देशांतर रेखाएं क्या है कि ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर पूरा एक जो सर्कल बना रही है इस तरह से, ठीक है, कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनको कह सकते हैं अपन द लाइन्स रनिंग नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। अब ये जो नॉर्थ टू साउथ है, अब किसको अपन जीरो माने। देखिए, अगर अपने पास एक बॉल है, उस बॉल को अगर सब तरफ से अगर यूं कट करना हो तो यूं तो अपन बराबर से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसको उत्तर से दक्षिण कट करना हो तो इसका कौन सा वाला भाग अपन बीच में मानेंगे। भाई ये वाला आगे वाला भाग भी हो सकता है, इसके पीछे वाला भाग भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि किसको मुख्य देशांतर माना जाए। तो अब इस मुख्य देशांतर के लिए देखिए 1884 में, है ना, 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी। उसमें माना कि जो
इंग्लैंड के लंदन में जो एक प्रयोगशाला है ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी, तो उसको ये माना कि भैया उसके ऊपर से जो रेखा जाती है देशांतर रेखा, उसको मुख्य देशांतर रेखा मानेंगे। तो अब इसको कौन सी वाली को ज़ीरो माना कि ये यहाँ पे इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच नामक नगर के बीचों बीच से जो रेखा निकलती है, केवल ये यहीं से नहीं निकलती, और भी स्थानों से निकलती है, लेकिन ये माना कि इसको जो इंग्लैंड के बीचों बीच से निकलती है, भैया इतने साल पूरे क्या कहेंगे अपन, इंग्लैंड ने सबके ऊपर शासन किया, तो उन्होंने मान लिया कि भैया वो देश के बीचों बीच है, ठीक है। अगर कोई और देश होता तो वो मान लेता, अगर हमें भारत को ये अधिकार दें तो हम मान लेंगे कि भैया हमारे यहाँ से जो बीचों बीच से रेखा निकल रही है उसको हम 0 डिग्री देशांतर मानेंगे। लेकिन अभी हमें यही माननी पड़ेगी जो कि यहाँ पे इंग्लैंड के यहाँ से ग्रीनविच नामक शहर से निकलती है, इसको क्या माना, मुख्य देशांतर, ठीक है। अब जो देशांतर रेखाएं हैं, मैं आपको समझाऊँ एक दूसरे उससे पहले तो आप ये देख लीजिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि ये इसको क्या माना, 0 डिग्री देशांतर, इसको माना 0 डिग्री देशांतर, जो कहाँ से निकल रही है, इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच नामक नगर से ये निकली, तो इसको क्या मान लिया, 0 डिग्री देशांतर। अब इसके जो पूरा वाला भाग है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इसके जो पश्चिम वाला भाग है ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब ये पूरा वाला भाग क्या हो गया, ये हो गया इधर वाला भाग ईस्ट, और इधर वाला हो गया वेस्ट। अब जब इधर 0 से इस तरफ पूरब की ओर चलेंगे तो ये सारे जो लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं ये कहलाएंगे आपके ईस्ट वाले, और इधर वाले जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपके वेस्ट वाले। अब जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है 15 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट, है ना, इस तरह से 60 डिग्री। अब इनकी जो संख्या है ये देखिए, एक दूसरे में आपको समझाऊं कि अगर मैं इसको इस तरह से पूरा खोल लेती हूँ, ये जो ग्लोब है, अब मैं इसको पूरा 2 डायमेंशनल पे ले आई, इसको मैं 3 डायमेंशनल से मैंने अब इसको 2 डायमेंशनल में कर दिया। अब यहाँ से जैसे ये 0 डिग्री बीचों बीच निकलती है, ये वाला अपन स्थान मान लेते हैं कि यहाँ पर लंदन का ग्रीनविच शहर है। अब इसके जो 0 डिग्री से इधर चलेंगे ये कहलाएगा ईस्ट वाला भाग, और ये कहलाएगा वेस्ट वाला भाग। अब 0 से यहाँ तक 180 डिग्री है ये, तो 180 तो इधर हो गए, और ये 180 इधर हो गए, मतलब 180 तो पूरब में है, और 180 ये जो देशांतर हैं ये पश्चिम में। अब कितनी संख्या हुई उनकी, देखिए ये कितने हुए। अब जब ये जाके मिलेंगे, है ना, अब इसको जब इस पूरे गोले को, ये जो अभी आपको 2 डायमेंशनल नज़र आ रहा है, जब ये पूरा गोला होके मिल जाएगा, अब जब ये पूरा मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। अब जब गोले के अंदर ये जो 180 जाके इसको जब गोल घुमाएंगे तो 180 तो एक ही है, चाहे वो इधर से जाके ये वाला भाग इधर मिलेगा या यूँ कहें कि इधर वाला भाग इधर मिलेगा, तो ये 180 दोनों जाके मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक तरफ का 179 होगा और दूसरे का 180 होगा। अब अपन को देखना है कि टोटल संख्या कितनी है देशांतर की, तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट। तो जनरली तो अपन क्या जोड़ लेते हैं, 180 180 360, तो ये 360 बिल्कुल सही भी है, लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊं, जनरली अब तो अपन क्या कहते थे 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, तो कितने हो गए 360। 360 बिल्कुल सही है, लेकिन है ना जोड़ने में तो सही आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि 180 तो एक ही तरफ है और दूसरी तरफ का अपन कितना जोड़ेंगे 179, एक तरफ 179 आ रहा है और एक तरफ 180। अब एक 360 कैसा आया, क्योंकि जो ये एक है 0 वाला जिसको मुख्य देशांतर या इसको याम्योंतर रेखा भी कहते हैं या इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको भी जोड़ेंगे। प्लस क्या जोड़े अपने 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, क्योंकि ये भी रेखा है। तो टोटल जो देशांतर रेखाएं कितनी हुई 360। उनकी गिनती 180 की वजह से नहीं, 180 प्लस 179 प्लस जो 0 डिग्री देशांतर है ये वाली, इस वजह से ये हुई 360 डिग्री। तो ये देशांतर हुए। अब देखिए जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देशांतर के अंदर, मैं आपको एक और मैप चित्र दिखाऊं, ये देखिए, ये आपको वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा होगा।
ठीक है, अब इसमें अपन देखें कि कहाँ से निकल रही है 0 डिग्री, ये इधर से आ रही है, ये देखिए ये वाली है, ये 0 डिग्री आप देखिए ये इधर आ रही है, यहाँ से ये 0 डिग्री इधर से निकलती आ रही है, ये देखिए ये वाली, ठीक है। अब ये 0 डिग्री क्या हुई, मुख्य देशांतर, या इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, या 0 डिग्री देशांतर। अब इसके जो पूरब वाले, इसका जो पूरब वाला भाग है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इसके जो पश्चिम वाला भाग है ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। और जब अपन ने इसको ऊपर से नीचे काटा था, पूरब से पश्चिम, ठीक है, तो ये हो गया था उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया था दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको अपन ने कैसे काटा है, इसको पूरा पश्चिम में काटा है, तो ये वाला पूर्वी गोलार्ध और ये वाला पश्चिमी गोलार्ध, तो ये इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए मुख्य देशांतर की या प्राइम मेरिडियन की, वो है ये जो है, इसको कहते हैं, यहाँ से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है ग्रीनविच से, इसको कहते हैं GMT टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब यहाँ से डिसाइड होता है कि भैया अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो अपन को ये देखना है कि इधर वाले देशों में क्या समय हो रहा होगा या इधर में क्या समय हो रहा होगा। तो मैं आपको भारत के उदाहरण से समझाती हूँ कि ये कहाँ पे है, 0 डिग्री कहाँ माना अपन ने, इंग्लैंड पे। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पे स्थित है, इधर देखिए यह है भारत। भारत है कि बीचों बीच से जो अपन भारत का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं वो अपन मानते हैं 82 डिग्री ईस्ट, ठीक है, सॉरी 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये वाले जो भाग हैं ये सब क्या कहाँ पे आएंगे, ईस्ट वाला भाग है, और ये इधर वाले वेस्ट वाले। तो भारत कहाँ पर है, इस ग्रीनविच से कहाँ पर है, ईस्ट में, पूरब में। अब देखिए कि किस तरह से निर्धारित करते हैं समय को, कि अगर अपनी पृथ्वी, इसको ऐसे समझ लीजिए, अब अपनी पृथ्वी या धरती 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, या रोटेट होती है, कर लो, तो 1 घंटे में कितनी हुई, 1 घंटे में अपन निकालेंगे 360 डिग्री अपॉन 24, तो ये आ गया 15 डिग्री की, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। या इसको यूँ लिख लें कि अपन 60 मिनट में, 1 घंटे को और क्या कह सकते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितनी घूमी, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगी, 60 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 4 मिनट, कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ चलें अपन, 4 डिग्री का अंतर है, तो 1 मिनट, ठीक है, सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर अपन अब देखें कि भारत के अंदर अगर ग्रीनविच के अंदर दिन के 12 बज रहे हैं, ये देखिए, तो इस समय निकालते हैं कि भारत में क्या समय हो रहा होगा। तो भारत कितने पे है, 82.5 पे। अब देखिए 82.5 इंटू 4, क्यों किया 4, कि 1 डिग्री में कितना का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का, तो कितना आया 330 मिनट। अब जो 330 मिनट है इसको अगर अपन घंटे में करें तो 330 अपॉन 60, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं, तो ये कितना आया 5.5 घंटे। तो जो GMT है और जो भारत का समय है उसके अंदर 5.5 घंटे का अंतर है। अब देखिए अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, अब अपन को देखना है कि यहाँ पे अगर GMT में, मतलब लंदन में अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे, 12 में कितना कर दीजिए, प्लस 5.5, ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 घंटा अपन प्लस है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है ये ध्यान देना है कि अगर ग्रीनविच से इधर वाला एरिया अपन आ रहे हैं, ग्रीनविच से अगर इस तरफ आ रहे हैं, ग्रीनविच से इधर वाला एरिया आ रहे हैं, तो ये 5.5 घंटे प्लस है। यहाँ पर क्या है, प्लस कर, ये वाला इस तरफ पूर्वी गोलार्ध में
प्लस लगेगा, ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पश्चिमी गोलार्ध में माइनस कर देंगे। अगर इस तरफ अपन जा रहे हैं तो वो पर 1 डिग्री में 4 मिनट अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, और इधर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हुआ आपका अक्षांश और देशांतर को मैंने आपको समझाया। अब अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।